मल्टी लेयर स्विच। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ गौर से देखिएगा, अगर मैं ये स्विच नहीं लगाता और मुझे दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाना पड़ता था तो मुझे क्या लगाना पड़ता पता है? एक राउटर लगाता मैं। ठीक है, आपको लगाना नहीं है क्योंकि राउटर प्रोडक्शन में यूज होता नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने राउटर की बात की है अभी तक के, तो राउटर से आपको स्विच समझाने में मुझे ज्यादा आसानी होगी। अब यहाँ पर होता ये कि मैं इस राउटर पर जाता, ठीक है, इधर जाता, गौर से देखिए बस, तो आपको ये राउटर आप समझ गए, अब स्विच समझ जाएंगे। कॉन्फ़िग टी करता, इंटरफेस गिग 0/0 करता, आईपी एड्रेस देता 192.168.1.254, नहीं 0.254 देता क्योंकि 0 का सबनेट है यहाँ पे। नो शट करता, फिर 0/1 के पास आता इंटरफेस गिग 0/1, यहाँ भी मैंने नो शट किया, अप एरो की से आईपी एड्रेस का कमांड वापस मुझे मिल जाता है, 1.254 दे दिया। ठीक है, आईपी दे दिया दोनों भी। अब मैं पीसी पर आता, ये काम तो आपको भी करना है, so you can do this because now you need to set the default gateway, so you just go to the PC and set the default gateway as I am doing 0.254 and this one also for 0 वाले के लिए 0.254 और 1 सबनेट का जो डिफॉल्ट गेटवे होगा वो होगा 1.25। Done. At least do the default gateway part. No need of putting the router, योगेश भाई, सिर्फ कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने राउटर लगाया है। आप लोग राउटर मत लगाइए, आप लोग सिर्फ डिफॉल्ट गेटवे दीजिए पीसी में। जैसे मैंने दिया ना 0.1 को क्या दे दिया 0.254, राउटर मत लगाइए क्योंकि राउटर प्रोडक्शन में यूज होता नहीं है। क्यों नहीं यूज होता अभी आपको थोड़ी देर में सब क्लियर हो जाएगा। Okay. Done. Now friends, going ahead, अब मैंने इस पीसी से पिंग किया, ठीक है, 1 from 0.1 1.1 को पिंग किया, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी इन डिफरेंट सबनेट, डेस्टिनेशन मैक विल बी ऑफ राउटर, और राउटर का भी मुझे पता है कि राउटर कौन है और राउटर कॉन्फ़िगर्ड भी है। राउटर के पास क्या मैं पिंग कर सकता हूँ 192.168.1.1 को, देखते हैं। अरे रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिक्वेस्ट टाइम आउट, ठीक है। अब राउटर क्योंकि ना इनसफिशिएंट है ये काम करने के लिए, एक तो ये कि राउटर और स्विच के बीच में यहां पर आपको एक और काम करना पड़ेगा, पर इतना उसके डीप में हम जाएंगे तो फिर राउटर को मैं थोड़ी देर बाद निकालने ही वाला हूं। चलो देखते हैं सिमुलेशन में। ये मेरा पैकेट गया, सोर्स आईपी इसका है, डेस्टिनेशन आईपी इसका है, 0.1 नहीं, ये वाला नहीं, न्यू 0.1 ट्राइंग टू पिंग 1.1, ठीक है। सोर्स आईपी इसका है, 0.1 का, डेस्टिनेशन आईपी दोनों डिफरेंट नेटवर्क में है। अब पाथ किसका चाहिए 1.254 का, सॉरी 0.254 का, ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे का, क्योंकि डिफॉल्ट गेटवे को भेजना है ना पैकेट, तो उसका आर्क, उसका मैक तो मेरे पास नहीं है, तो पहले आर्क उसके नाम का भेजा जाएगा। ये पैकेट गया स्विच के पास, ये देखो स्विच ने भेजा राउटर को और राउटर ने इस पैकेट को ड्रॉप कर दिया। So there is no interface with this VLAN enable, getting the point? तो राउटर VLAN को नहीं समझ सकता है, इसलिए राउटर को हम यूज नहीं कर सकते, गेटिंग द पॉइंट। राउटर बोलता है पता नहीं पैकेट आया, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आया ये, तो राउटर ने क्या किया, उस पैकेट को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। क्या होता है जब आपका पैकेट, गौर से देखिए, जब आपका पैकेट, ये ट्रंक पोर्ट है, ठीक है, यह है ट्रंक पोर्ट,
अब ये है कि मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। ये ट्रंक पोर्ट है ना, ट्रंक पोर्ट, ये देखो ट्रंक पोर्ट है, ठीक है, ये भी ट्रंक पोर्ट है। अब क्या हुआ, जब ट्रंक पोर्ट पे पैकेट जाता है, ट्रंक पोर्ट की एक क्वालिटी है कि जब भी ट्रंक पोर्ट पे पैकेट जाता है तो 0.1 1.1 को पिंग कर रहा है। सोर्स आईपी इसका है, डेस्टिनेशन आईपी इसका, सोर्स मैक ए का, डेस्टिनेशन मैक राउटर का है, ठीक है। और फिर एक वीलैन आईडी भी लगता है। वीलैन आईडी मतलब एक ना ट्रंक पोर्ट आगे पैकेट भेजने से पहले एक वीलैन आईडी लगाता है कि ये पैकेट इस वीलैन का मेंबर है, ठीक है, ऐसा वीलैन आईडी लगा देता है। ये पैकेट जाता है राउटर के पास, राउटर बोलता है कि भाई देखो मैं वीलैन को नहीं समझ सकता, मतलब वीलैन मेरे समझ में नहीं आता। तो बोले किसको लाना पड़ेगा फिर जो वीलैन को समझ पाएगा? बोले मैं ये काम नहीं कर सकता, तुम ले लो एक L3 स्विच जो कि वीलैन को समझ सकता है और राउटिंग भी कर सकता है, ठीक है। तो राउटर को हटा के हम लेंगे एक L3 स्विच। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मतलब इन शॉर्ट ये है कि राउटर वीलैन को नहीं समझ सकता। हाँ, वीलैन वगैरह कुछ कॉन्फ़िगर आप नहीं करते, फ्लैट ही रखते सब, तो हो जाता था, सब वीलैन बन होता। तो राउटर कैन नॉट अंडरस्टैंड वीलैन। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल डिलीट दिस। मैं राउटर को डिलीट कर दूंगा। मतलब भाई तुम्हारी जगह अब यहाँ नहीं है, तुम्हारी जगह कहीं और है, और तुम्हारी जगह ले लिया है 3560 स्विच ने। 3560 है, 3650 है, आप जो चाहो ले सकते हो, दोनों ही। मतलब 3650 थोड़ा सा उसका अपर लेवल है। ओके, अब मैंने ले लिया लेयर 3 स्विच। अब लेयर 3 स्विच लेने के बाद अब मुझे कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेयर 3 स्विच का कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, बहुत कुछ लेयर 2 स्विच से मिलता है। देखो लेयर 2 स्विच में आपने क्या किया, इधर ट्रंक पोर्ट, आपको जब भी याद रखना है स्विच में कि अगर दूसरे साइड पे स्विच है तो इधर ट्रंक कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। और ये साइड पे अगर स्विच है तो आपको यहाँ पे भी ट्रंक कॉन्फ़िगर करना है। इधर पे भी क्या कॉन्फ़िगर करना है, ट्रंक। इधर पे भी क्या कॉन्फ़िगर करना है, ट्रंक। ये आपको चेक करना पड़ेगा कि इट शुड बी ट्रंक। दूसरा, आपको इस स्विच पर जाके ना पहले लेयर 2 वीलैन कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे, जैसे वीलैन 10 नेम आईटी, इसको बताना पड़ेगा कि ये वीलैन्स है, वीलैन 20 नेम सेल्स, ठीक है। तभी तो ये समझ पाएगा। राउटर ये सब नहीं समझ पाता था, इसलिए बेचारा चला गया। लेयर 3 स्विच, क्योंकि लेयर 2 स्विच भी है और लेयर 3 भी है, तो लेयर 2 वीलैन्स का उसको बताना पड़ता है, ठीक है। तो स्टेप 1 इज कॉन्फ़िगर ट्रंक पोर्ट, स्टेप 2 इज कॉन्फ़िगर वीलैन्स, लेयर 2 वीलैन्स। उसके बाद आपको लेयर 3 वीलैन डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ठीक है। राउटर में था तो पोर्ट था, इधर पोर्ट नहीं होता, इधर लेयर 3 एक लॉजिकल इंटरफेस होता है जिसको हम कहते हैं इंटरफेस वीलैन। 10 वीलैन आईडी होता है। तो आईपी एड्रेस जो होगा ना, जो आप मैंने वहां दिया था 0.254, वो मैं यहाँ दूंगा, और दूसरा ही मैं यहाँ दूंगा इंटरफेस वीलैन 20, और आईपी एड्रेस यहाँ दूंगा। राउटर में फिजिकल पोर्ट होता है, यहाँ पर L3 स्विच में उसकी जगह एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस ने ले लिया जिसका नाम है इंटरफेस वीलैन, एंड दिस इज द वीलैन आईडी। 10 के लिए यूज कर रहे हो तो 10 का डिफॉल्ट गेटवे क्या है, 0.254, वो यहाँ दे दो। 20 के लिए यूज कर रहे हो तो 20 का डिफॉल्ट गेटवे क्या है, 1.254, वो यहाँ पे दे दो। गेटिंग द पॉइंट? सो इट्स ए सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस। उसके बाद ना एक कमांड रन करना पड़ता है, आईपी राउटिंग, एक ही बार रन करना पड़ता है और ये बन जाता है राउटर। एक ही बार रन करना पड़ता है पूरी लाइफ में लेयर 3 स्विच के। तो बहुत ही सिंपल है, इट्स अ 4 स्टेप प्रोसेस। The first is you need to configure trunk port. The next is you must configure the layer 2 VLANs. The third is you need to configure the layer 3 VLANs. है ना, डिफॉल्ट गेटवे तो देना पड़ेगा ना भाई, तभी तो पैकेट राउटर के L3 स्विच के पास जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि राउटर के पास फिजिकल पोर्ट था पर VLAN नहीं समझता था। L3 स्विच VLAN सब समझता है, उसके पास फिजिकल पोर्ट नहीं है, तो हम इस लॉजिकल फिजिकल पोर्ट होते हैं उसके पास, लेकिन हम इस पोर्ट से काम चलाते हैं L3 स्विच में, जिसको हम कहते हैं इंटरफेस VLAN। इंटरफेस VLAN क्रिएट करना पड़ता है, ये इसका अपना टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस L3 स्विच पर जाएंगे, सबसे पहले हम ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं L3 स्विच पर और कॉन्फ़िगर करते हैं, CLI पे जाते हैं।
क्या आप L3 स्विच पर आ गए? Okay, that's good. Now friends, let us go ahead. The first thing is enable और फिर कमांड है show IP interface brief. शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ से आपको इसके सारे इंटरफेस दिखाई देंगे। मतलब बहुत सारे इंटरफेस होते हैं स्विच के पास। आप सोचोगे कि मैं डायरेक्ट इंटरफेस पे क्यों नहीं आईपी दे देता, ठीक है, लेकिन ये इसका अपना कंसेप्ट है कि यहाँ पर आपको इंटरफेस का आईपी ना देके आपको वीलैन पर आईपी देना पड़ता है। तो देखते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि आपका ये 0/1 है। मेरा L3 स्विच का 0/1 कहाँ पे है? ये स्विच पे। 0/2 कहाँ पे है? दूसरे स्विच पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर करूंगा, दोनों को बनाऊंगा ट्रंक पोर्ट। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अगर मैं ये कमांड देता हूं तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो मुझे कमांड देना पड़ेगा स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1q। यहाँ पर ना एनकैप्सुलेशन डिफाइन करना पड़ता है, फिर जाकर ये ट्रंक पोर्ट बनता है। एनकैप्सुलेशन मतलब एक प्रोटोकॉल होता है जो स्विच के जो ट्रंक पोर्ट पे चल रहा होता है, वो कुछ काम करता है। वो क्या काम करता है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो क्या आपने कमांड रन किया भाई? डन। ऑन ऑफ स्विच तो हार्डवेयर पे मिल जाएगा। ऑन ऑफ स्विच कौन सा है भाई ये? जस्ट जोकिंग। मनोज भाई रिमोट लेता हूं मैं। डिवाइस मस्ट बी पावर्ड ऑन। अच्छा, ये तुम्हारा डिवाइस इतना भारी तो दिख रहा है। अच्छा, गिग वाला है, ओके। इधर ना एक बटन होना चाहिए, क्या मुझे दिख रहा है? क्या मैं सही बटन पे जूम आउट करता हूँ? नहीं, जूम इन ओरिजिनल नहीं, ये बटन तो नहीं है। अच्छा, कुछ तो गड़बड़ है। पावर सप्लाई, पावर कवर प्लेट नहीं, पावर सप्लाई। मुझे लग रहा है मैं फिल इन द ब्लैंक भर रहा हूँ, सब जगह क्रॉस ही दिखा रहा है। इसको छोड़ देते हैं भाई, और इसको जो है हटा के ले लेते हैं हमारा। डिवाइसेस में तो बड़ा अलग ही अंदाज है। अच्छा, हाँ सही है, ये ले लेते हैं हमारा 36560। सही। अब मैं बैक आता। आनंद भाई ने कहा है कि रिमोट लीजिए, तो आनंद भाई यू आर द प्रेजेंटर।
देखते हैं कि आपने क्या कॉन्फ़िगरेशन किया है। 0 बार 1 खतरनाक, ये तो कमांड हमने दिया ही नहीं अभी तक के। स्विच पोर्ट trunk encapsulation .1q switch port mode trunk। नॉन नेगोशिएट, इसको हटाना पड़ेगा, इसकी जरूरत नहीं है। फिर इंटरफेस में जाता हूँ। नो स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट। ओके सही। 0 बार 2 को भी सेम यही करना है, सेम कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब हम जवार भाई का सिस्टम रिमोट लेते हैं। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक चलेगा नहीं, सबसे पहले एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल सेट करना पड़ता है, तब जाके चलता है। प्रॉब्लम कमांड में था, मतलब ये जो कमांड देना था ना, ये कमांड नहीं दिया हुआ था। ये कमांड इसी अंदाज में देना है। स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन, पहले आपको ये प्रोटोकॉल को सेट करना पड़ता है, ट्रंक पोर्ट पर ये प्रोटोकॉल डिफाइन करना पड़ता है, तब जाके वो ट्रंक बनता है। L3 स्विच के अंदर ये एक स्पेशल ऑप्शन है कि जब तक आप ये डिफाइन करेंगे तब जाके वो बनेगा। तो प्रॉब्लम्स थोड़ा कमांड में था। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आपको 0 बार 2 को ट्रंक बनाना है। क्या बनाना है? देखो L2 स्विच में ना आपने डायरेक्ट ट्रंक बना दिया। L3 स्विच में ट्रंक डायरेक्ट नहीं बन रहा है, वो आपसे .1q का प्रोटोकॉल पूछ रहा है, फिर ट्रंक बन रहा है। कोई बात नहीं है, हम उसको वही अंदाज में बना देंगे। नाउ लेट अस गो टू config t इंटरफेस पास इथरनेट 0 बार 2 स्विच पोर्ट trunk encapsulation .1q switch port mode trunk। .1q एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कुछ तो करता है, उसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि वो क्या करता है। और हर स्विच के ट्रंक पोर्ट पर वो चल रहा होता है। जो L2 स्विच पर भी .1q नाम का प्रोटोकॉल चल रहा होता है। L3 स्विच पर, ये स्विच पर भी .1q नाम का प्रोटोकॉल ही चल रहा होता है। ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। .1q का हम एक पूरा टॉपिक लेंगे। इज इट डन फ्रेंड्स? क्या आपने ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर किया? अगर आपको देखना है कि आपके स्विच में कितने ट्रंक पोर्ट है, सबसे पहले तो गौर से देखिए, एग्जिट करके बाहर आइए, हैश पर शो रन करके अपने कॉन्फ़िगरेशन को एक बार चेक कीजिए। Is my configuration and your configuration same? Switch port trunk encapsulation .1q switch port mode trunk, switch port trunk encapsulation .1q switch port mode trunk. Is this same? Any issues please update me in the chat. एक बार MCSC की बैच में one of the student, he was sitting just right in front of, very near to me, means वहां पर एक सिस्टम है हमारा, 40 सीट्स है। तो एक सिस्टम ऐसा है हमारा कि स्पेशल सिस्टम है जो एकदम प्रोजेक्टर, पहले प्रोजेक्टर था, अभी तो स्क्रीन आ गया है, LCD स्क्रीन है बड़ा सा। तो he was sitting right very near to the trainer, right very near to the screen, और फिर भी वो बंदा मिस्टेक कर रहा था। तो मैं सोचा इतने नजदीक बैठ के भी कैसे मिस्टेक हो सकती है। तो ये है कि focus is very important. Now let us go ahead, just cross check. अब ये तो हो गया। अब मुझे अपने स्विच पर देखना है कि कितने ट्रंक पोर्ट है। The command is show interface trunk. Show int is the short form.
show interface trunk, show all the interfaces which are trunk. So it will show me that 0 bar 1 and 0 bar 2 are trunk port and they are trunking, and the protocol which is running is 802.1q, and they are a member of all the VLANs. 0 bar 1 and 0 bar 2 is the member of all the VLANs. 1 to 1005. You have this many VLANs. So that's a huge number. So it's a member of all VLAN. Now, if I go to the L2 switch and to the left side L2 switch and click on CLI, and if I come on this page, when I type in show run, I can see 0 bar 1 is configured as trunk. इसको हमने trunk configure किया था, right? क्योंकि उस वक्त यहाँ पर एक switch था. So I don't think it will take if the VLAN are from 2000 above. इसके अंदर कुछ तो एक इसका अपना लिमिट है, और that is मैंने कभी सही बताऊं तो 2000 वाला आईडी यूज किया ही नहीं प्रोडक्शन में भी. मेरा काम हो जाता था, मतलब 1 2 3 हम VLAN 10 20 30 40 इस तरह का, ये VLAN 555 VLAN 666 VLAN 777 इस तरह का हम कुछ भी एक नंबर अपना लेके VLAN उसको बना देते थे. और नॉर्मली ये होता था कि मैक्सिमम कंपनीज में मैं जा भी गया पहले से ही VLAN बना हुआ था. हाँ, कुछ कुछ हमने कॉन्फ़िगर किया. मोस्ट ऑफ द कंपनीज एग्जिस्टिंग VLANs वेयर देयर. तो 2000 के आगे मतलब 1000 के ऊपर मैंने भी कोई नंबर यूज नहीं किया, तो इसका मुझे चेक करके बताना पड़ेगा. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. So let us go ahead friends and let us come on this point. तो अगर मुझे L2 स्विच पर भी ट्रंक कॉन्फ़िगर करना है, show interface trunk, the command is show interface trunk. Done. ओके, तो यहाँ पर सिर्फ वह एक ही ट्रंक पोर्ट है और वो भी 802.1q का प्रोटोकॉल चला रहा है. बट इस L2 स्विच ने आपसे पूछा नहीं कि प्रोटोकॉल डिफाइन करो, खुद से ले लिया है ना, स्मार्ट है. L3 स्विच पूछता है प्रोटोकॉल को डिफाइन करो, L2 स्विच नहीं पूछता, खुद से ले लेता है. अभी जो लेटेस्ट स्विचेस आते हैं L3 वो खुद से ले लेते हैं. ठीक है, ये थोड़ा सा पुराना L3 स्विच है. Now the same thing is यहाँ पर भी अगर मैं जाऊंगा तो ये भी ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर हो चुका है. तो हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि ऑल द पोर्ट शुड बी ट्रंक पोर्ट, इज इट डन? पहला रिक्वायरमेंट क्या हो गया? पूरा हो गया. गेटिंग द पॉइंट. ये भी स्विच है, बोल रहा है आपके, ये स्विच से आपने पूछा आपके सामने क्या बोले स्विच है, ठीक है, खट से ट्रंक कॉन्फ़िगर कर दो. इस स्विच से आपने पूछा तुम्हारे सामने क्या बोले स्विच है, ट्रंक कॉन्फ़िगर कर दो. यहाँ पूछा तुम्हारी वो साइड क्या बोले, वहां भी एक स्विच है, खट से इसको ट्रंक कॉन्फ़िगर. ये स्विच पे गया, बोले आपके सामने क्या है, बोले ट्रंक है, सॉरी स्विच तो बोले यहाँ पर भी ट्रंक कॉन्फ़िगर कर दो. ठीक है, तो शो रन करके देखते हैं भाई. तो मिसमैच की एरर आ रही है, ये तो बराबर है. जीरो बार 2 को भी कॉन्फ़िगर कर दो ना, 0 बार 2 4 सॉरी 0 बार 4 को भी स्विच पोर्ट मोड ट्रंक. Can I go ahead? The first requirement of configuring the L3 switch is completed. All the ports are trunk. Now the next requirement is configure the layer 2 VLANs as it is. So जहां पर हमने यहाँ configure किया था ना VLAN 10 name sales, VLAN name ID, VLAN 20 name sales, as it is I need to configure here.
So let us come on L3 switch and let us type in config T. Just have a look on my screen. VLAN 10 name IT exit. VLAN 20 name sales exit. ठीक है? So please do this and update me in the chat box. Okay, now friends, let us the presenter. Okay, 0/4. शो रन करके आपको देखना है कि 0/4 पे क्या है, ट्रंक नहीं है ना। सो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4, इसको भी तो ट्रंक बनाना पड़ेगा। फिर शो इंटरफेस करके देखेंगे ट्रंक। सो दैट पोर्ट विच इज गोइंग टू द स्विच, इट शुड बी अ ट्रंक पोर्ट। परफेक्ट। इधर भी नहीं है। कमांड भी आधा अधूरा टाइप किया भाई आपने, ऐसा क्या कर रहे हो आज? आधा ही टाइप हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्लीज डू दिस कॉन्फ़िगरेशन इन L3 स्विच। VLAN 10 नेम आईडी, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। VLAN 10 नेम आईडी, फिर एग्जिट। VLAN 20 नेम, VLAN 29 नहीं, VLAN 20 नेम सेल्स एंड एग्जिट। ओके, नाउ वंस इट इज डन, लेट अस डू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेयर 3 VLAN। आपको लेयर 3 VLAN कॉन्फ़िगर करना है। कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं? बहुत सिंपल है। इंटरफेस VLAN 10, यहाँ पर आईडी होता है VLAN आईडी, ठीक है। सो VLAN नंबर देना पड़ेगा यहाँ पे, VLAN 10। तो लिखना है इंटरफेस VLAN 10, इंटरफेस VLAN 10। उसके बाद आपने जो राउटर के पोर्ट को आईपी दिया था वो आईपी यहाँ देना है, बस आईपी VLAN 10 को देना है। VLAN 10 का ये डिफॉल्ट गेटवे इस तरह से। उसके बाद इंटरफेस VLAN 20,
सो फ्रेंड्स प्लीज हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन, गौर से देखिए, स्टार्ट से बताता हूँ। कॉन्फ़िग टी, इंटरफेस VLAN 10, IP एड्रेस, नो शट, एग्जिट। नो शट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट एज ए पार्ट ऑफ प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ। कैन यू डू इट टिल हियर? शो रन करके मैं कॉन्फ़िगरेशन देखता हूँ। स्विच मोड ट्रंक और ये तो सब है। ये हो तो गया है। जरा मैं वो दूसरे स्विच का भी आपको कॉन्फ़िगरेशन देख लेता हूँ, ये कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ये 0/4 है। ओके, आज लगता है मुझे रिमोट डे आज का दिन रिमोट का दिन होगा। कोई बात नहीं, नो इश्यूज। ओह, ब्लैक रेड स्क्रीन। ओके, ओके, ठीक है भाई, ये मैंने कंट्रोल ले लिया।
show run. Okay, 0 bar 1 and 0 bar 2 are the trunk port. सही है. And then you have VLAN 10 and VLAN 20. VLAN 20 भी configure कर देते. Interface VLAN 20. IP address 192.168.1.254. Subnet mask. शो VLAN करके भी देखता हूँ मैं. शो VLAN और सही है. शो VLAN परफेक्ट. ठीक है, बाकी सब तो सही है. सही होगा. Now let us go ahead. Is it done? So step number 1 is making all the port as trunk port. Step number 2 is configuring the layer 2 VLANs. Step number 3 is creating the default gateway. ठीक है, 3 स्टेप हो गए भाई. याद होगा 3 स्टेप. ट्रंक पोर्ट को बनाना है, लेयर 2 VLAN कॉन्फ़िगर करना है, VLAN 10 सेल्स. स्टेप नंबर 3 क्या है? इंटरफेस VLAN 10 डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि डिफॉल्ट गेटवे है ना वो सारे पीसी का, तो वो कहां पर होगा? वो यहाँ पे होगा. अब हम आगे बढ़ते हैं. और लास्ट कमांड जो पूरे स्विच की लाइफ में एक ही बार देना पड़ता है, अगर इसको राउटर बनाना है तो कमांड है आईपी राउटिंग. क्या कमांड है भाई? आईपी राउटिंग इज द कमांड टू मेक दिस राउटर. Now after this, can I ping? मैं तो पिंग कर पा रहा हूं. Are you able to ping? Please update me in the chat. Okay, is it done? Only Sagar bhai has replied. बाकी लोगों का नहीं भाई. ओके. हाँ, इसमें प्रैक्टिस लगेगा भाई. ये है VLAN, प्रैक्टिस लगेगा. अब मनोज भाई का हम रिमोट ले लेते. मतलब ये मेरा माइंड पहले से सेट होता है कि लैब में बहुत रिमोट लेना पड़ेगा. कॉमन है, मतलब कुछ चीजें कॉमन होती है, सबके साथ ही होती है. तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो लॉजिक को देखो. जो ट्रेनर जो लॉजिक को फॉलो करता है, अगर वही लॉजिक को आप फॉलो करोगे ना तो इश्यू आपको भी नहीं आएगा. मैं क्या लॉजिक को फॉलो करता हूँ पता है? लेयर 2 स्विच पे जाके पूछता हूँ प्रॉपर VLAN बना है कि नहीं, ये चेक करता हूँ. इंटरफेस प्रॉपर VLAN में है क्या नहीं है. 0 वाले जो पोर्ट है वो 0 के 10 के VLAN में है या नहीं है, मैं ये चेक करूंगा. स्टेप नंबर 1. ठीक है, मेरे साथ फॉलो कीजिए. इश्यू को खुद रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए. ओके, डन. दोज पीपल हु आर फेसिंग प्रॉब्लम, ओके, लेट अस टेक दिस चैलेंज. सो स्टेप 1, मैं क्या चेक करूंगा? लेयर 2 स्विच में पहले मैं देखूंगा, अच्छा 0 बार 1 L3 स्विच के पास जा रहा है, स्विच के पास जा रहा है. ठीक है,
मतलब 0 बार 1 जो है मेरा ट्रंक पोर्ट होना ही चाहिए। 0 बार 2, 0 बार 3 तुम्हारे पास पीसी लगा है? कौन सा पीसी है, क्या आईपी है तुम्हारा? अच्छा 0 बार 1, ओहो डिफॉल्ट गेटवे ही नहीं है तुम्हारे पास, तो कैसे होगा काम? ठीक है, तो पहला ट्रबल शूटिंग ये हो गया कि पीसी को गेट ही नहीं पता तो पैकेट गेट के पास जाएगा कैसे? गेटिंग द पॉइंट? तो चलो पहला ट्रबल शूटिंग ये भी हो गया साथ में। 0.1 0.254 आपके पीसी के पास डिफॉल्ट गेटवे होना चाहिए, पहले ही चेक कर लीजिए भाई, ये नहीं होगा तो होगा ही नहीं। चारों पीसी का डिफॉल्ट गेटवे चेक कर लीजिए, 1 है ना, तो 1 वालों का 1.254 होगा। मुझे आज जरा कंफर्मेशन बहुत कम मिल रही है, क्या बात है? ऐसा मत करो भाई, कंफर्मेशन ट्रेनर को देते रहो ताकि सब रिलैक्स होके चलता रहे। ओके, सबसे पहली चीज, क्या आपने डिफॉल्ट गेटवे चेक किया सारे पीसी में? प्रॉपर डिफॉल्ट गेटवे 0 का 0.254, 1 का 1.254, क्या आपने चेक किया? Those people who are facing problem, I want that you must solve the problem on your own. Okay. Now the next step is, let us go to the switch. Let us go to L2 switch. And here let us type one thing. अब L2 स्विच पे गौर से देखिए, यहाँ 0 बार 1 है। सबसे पहले मैं देखूंगा क्या ये 0 बार 1 एक ट्रंक पोर्ट है, शो रन करके पता चल जाएगा। 0 बार 1 is a trunk port configured correctly. 0 बार 2, 0 बार 3, are you a member of VLAN 10? Yes, so they are access port and they are a member of VLAN 10. क्या आपने चेक किया प्रॉपर? दो केबल पीसी को जाते हैं जो कि VLAN 10 के मेंबर होना चाहिए और एक्सेस में होना चाहिए, और एक केबल स्विच की तरफ जाता है जो कि ट्रंक पोर्ट होना चाहिए। इज इट डन? अब मैं राइट हैंड साइड वाले स्विच पे जाऊंगा और यहां पर भी यही चीज चेक करूंगा, शो रन करके कि जो 0 बार क्या है भाई, 0 बार 1 है वो ट्रंक होना चाहिए, सही है, और जो 0 बार 2 और 3 है वो एक्सेस होना चाहिए। 2 और 3 एक्सेस है, 4 जो है इनका वापिस से VLAN 10 का मेंबर है। ठीक है, कोई बात नहीं, परफेक्ट है। लेकिन चलो ये भी परफेक्ट है, ये बराबर 0 बार 1 ट्रंक है और ये दोनों जो है 10 20 20 के मेंबर है, ये वाला जो है 10 का मेंबर है, सही है। उसके बाद अब मैं आता हूं मेरे L3 स्विच पर। L3 स्विच का 0 बार 1 0 बार 2 दोनों ट्रंक होना चाहिए, शो रन किया हमने। 0 बार 1 और 0 बार 2 पहले प्रोटोकॉल सेट करना पड़ता है, फिर जाके वो ट्रंक बनता है। बाय लेयर 2 स्विच में पहले से बाय डिफॉल्ट वो सेम वाला प्रोटोकॉल .1 की खुद से ले लेता है, खुद से नहीं लेता, इसको सेट करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर दूसरा ये है कि लेयर 2 VLANs आपने बनाया है, VLAN 10 को आईपी दिया, VLAN 10 को दिया है, और आपने आईपी राउटिंग वाला कमांड भी दिया ही है, दिया है, सही है। इसका मतलब आपका 100% पिंग होना ही चाहिए। हो गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। Is it done? Now anyone facing any problem? कंसेप्ट को समझेंगे बहुत ही इजी हो जाएगा, कुछ भी नहीं है नेटवर्किंग में, सब कंसेप्ट है, एक दूसरे से रिलेटेड है। Now anyone else want me to take remote? Hello? Anyone else want me to take remote?
चैट पे बता दीजिए भाई। अमीर या मनोज, एनी इशू? एक क्वेश्चन था, जैसे मल्टीपल वीलांस होते हैं। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है मनोज कि आप चैट को यूज कीजिए, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया था ना कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर एक बंदा अनम्यूट करके आप बात करते हो तो बाकी लोग नाराज हो जाएंगे, बोले हमने क्या गुनाह किया है। पॉइंट समझ में, गेटिंग द पॉइंट? तो हम किसी एक बंदे को स्पेशल ऐसा अलाउ नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स एन एनवायरमेंट वेयर everyone should have the same privilege. So if there is special case, someone can unmute and speak. But if everyone starts speaking, अब चलो आपने तो एक अच्छे अंदाज में क्वेश्चन पूछ लिया, but if someone tries to someone might not be good in explaining that question, getting the point, and then the entire class will get disrupted. मतलब जो मैं point आपको पहुंचाना चाहता हूँ, I hope you are getting the point, right? So unless and until it is some very high requirement, we request people to unmute and speak, and rest of the people you can use the chat option, because that's the best way to use online meetings. Because unmute का हमारा थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में भी शेयर किया था। तो क्योंकि कोई बंदा बहुत अच्छा अंदाज होता है किसी का क्वेश्चन पूछने का, और किसी का ऐसा अंदाज मतलब ऐसा होता है कि क्वेश्चन कंक्रीट नहीं हो पाता, तो उसमें पूरी टीम को ब्रेक लग जाता है। Now, if multiple VLAN is there, then each and every VLAN has to set the IP. Perfect, right? So if you have multiple VLANs, इसके बाद हम थोड़ी देर में वो केस लेने वाले हैं that if you have multiple VLANs तो क्या होगा। मतलब अगर मैंने VLAN 10 है, 20 है, VLAN 30 क्रिएट किया तो क्या होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और how this VLAN works. Let us go to the simulation. And let us click on this plus 0.1 and let us click on 1.1. Okay, now let 0.1 trying to ping 1.1. Now how the packet will flow? So the source IP is 0.1, the destination IP is 1.1, the source MAC is this MAC, and the destination MAC is the MAC of the switch, L3 switch. Now you will see that this will go to here, and now this packet will go out in the out direction. It will go to the L3 switch. Now the L3 switch will send a packet here, and then it will send a packet here. Now it will reply, and then it will go to the L3 switch, and the L3 switch will send a packet here, and it will send a packet here. Getting the point? तो कैसे L3 switch प्रॉपर पैकेट को फेंकता है, आपको एक आइडिया लग गया अभी? क्योंकि यहाँ से पैकेट यहाँ जाता है, सो और ये L3 स्विच इसको दे देता है प्रॉपरली, ठीक है। और फिर ये जब रिप्लाई देता है तो सोर्स आईपी इज 1.1, डेस्टिनेशन आईपी 0.1, डेस्टिनेशन मैक विल बी योर डिफॉल्ट गेटवे पैकेट इसके पास जाता है। ये प्रॉपर L3 स्विच जो है प्रॉपर पैकेट को इसके पास दे देता है। नाउ गोइंग अहेड, लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो यहाँ पर अगर आपको एक्सपांड करना है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू एक्सपांड योर नेटवर्क, यू वांट टू एक्सपांड दिस। अब यहाँ पर आपका थोड़ा सा साथ लगेगा। अगर मैंने एक L2 स्विच लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल माई सबनेटिंग एक्सपांडेड, थोड़ा सा एक्सपांड हो गया, 192.168.0.0 था, 1.0 था, 2.0/24, and now you have one more VLAN, that is IT, that is sales, and that is marketing VLAN, and that VLAN ID is VLAN 30. Okay, so you have a subnet, आपने define भी कर दिया है कि this is the subnet for the marketing VLAN and this is the VLAN ID. और यहाँ पर एक स्विच लगा है, कहाँ पर एक स्विच लग गया यहाँ पे, और ये ऐसा कनेक्टेड है, और यहाँ पर हमने 2 पीसी लगा दिए, ठीक है। ये भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर ये आपने कर लिया मतलब आपका VLAN का पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो गया। और आप बताइए, चलो ये तो सिंपल है, 2.254 मैंने दिया, 2.2 दिया, 2.254 दिया। अब बताइए कि मैं क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करूंगा ये L2 स्विच पे। स्टेप नंबर 1 क्या होगा?
ये 0/1 है, ये 0/2 है, ये 0/3। चलो चैट सेक्शन देख लेते हैं। तो मनोज भाई और जवाहर भाई ने दिया V-line 30 एंड विद ट्रंक कोट। ओके, मतलब सबसे पहले तो फर्स्ट एवरीवन एग्रीज दैट 0/1 will be trunk port, correct? Why? Because there is a switch in front. सब लोग ये एग्री करते हैं, राइट? एवरीवन एग्रीज ऑन दिस, करेक्ट। मनोज भाई ने सही जवाब दिया है, जवाहर भाई ने और सागर भाई ने, आनंद भाई ने ट्रंक एंड V-line 30 एक्सेस, सही है, गुड। नाउ लेट अस गो अहेड। अब दूसरा 0/2 and 0/3 are, so if I go here 0/2 and 0/3, this port will be access port, right? Because there is a PC there and they will be member of V-line 30। तो जब V-line 30 के मेंबर होंगे तो V-line 30 क्रिएट भी करना पड़ेगा, राइट? सो क्रिएट V-line 30 एंड गिव अ नेम मार्केटिंग, ठीक है, ये भी हो गया। अब उसके बाद जब मैं L3 स्विच पर आता हूं तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? स्टेप नंबर 1 क्या होगा? L3 स्विच पर, L2 स्विच का कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो गया। L3 स्विच पे सबसे पहला क्या करना होगा? ओके, परफेक्ट। सो मैं जाऊंगा 0/1, 2 एंड 0/3 पर। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0/3 और 0/3 यहाँ पर जाने के बाद बोलूंगा कि .1Q एंड स्विच पोर्ट मोड, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या होगा? ये तो बन गया इधर से भी ट्रंक। उसके बाद कुछ याद आ रहा है? V-line 30 लेयर 2 V-line क्रिएट करना पड़ेगा, नेम मार्केटिंग, लेयर 2 V-line क्रिएट करना होगा। उसके बाद इंटरफेस V-line 30, IP एड्रेस 192.168.2.254, सबनेट मास्क। नो शट करने की जरूरत नहीं है, कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंटरफेस V-line बाय डिफॉल्ट आप होता है, ठीक है। लेकिन शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके एक बार देख लेना आपको कभी भी जब आप कॉन्फ़िगर करते हो, योर पोर्ट शुड बी अप, इट शुड बी नो शट। मेक इट अ प्रैक्टिस ऑफ डूइंग नो शट, कहीं फंसोगे नहीं। दैट्स इट फ्रेंड, वंस दिस इज डन योर इंटर V-line राउटिंग विल स्टार्ट वर्किंग। मतलब जो चीजों की जरूरत है वो आपने कर ली है। अब आपको ये मेरे साथ करना है और ये करने के बाद हमारा लैब एंड होता है। तो सबसे पहले हम एक स्विच लगाएंगे। ये मैंने एक स्विच लिया 2960, ये कनेक्ट किया। स्विच कहां चला गया? ओके, ना उसके बाद मैंने इस केबल लिया यहाँ पे, ये इसको कनेक्ट किया। उसके बाद यहां से 2 पीसी उठाया, डन। क्या आपने एक स्विच लिया, 2 पीसी इसको कनेक्ट कर दिया आपने? Now friends, let us go ahead
और ये होने के बाद हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे. लेट अस गो टू द स्विच CLI. अच्छा, इसको निकालना पड़ेगा, बहुत ही अजीब दिख रहा है. Now let us config T interface fast Ethernet 0/1 switch port trunk exit. Is it done? Have you configured 0/1 as trunk? मेरा 0/1 है, आपका कुछ और है तो वो आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. ठीक है, मेरे केस में 0/1 है. तो क्या आपने 0/1 को ट्रंक बना दिया? Okay, that's good friends. Let us go ahead. उसके बाद let us create VLAN. VLAN 30. Name marketing. Done. VLAN creation done. Now let us go ahead and let us make this port the member of the VLAN. Interface fast interface range ले लेता हूँ मैं. Interface range fast Ethernet 0/2 to 3. Switch port mode access. Switch port access VLAN 30. Done. Have you made this an access port? Have you made them the member of VLAN 30? Switch port mode access, switch port access VLAN 30. Okay, now let us go ahead and this is done. अब PC का configuration करना है. Go to the PC, double click and click on desktop. Click on IP. Use IP as 192.168.2.1 and the default gateway as 192.168.2.254. To the next PC, give 2.2 and 2.254. Okay. Now let us go ahead, let us come to this PC and let us come to the desktop and the IP and view it. The IP is 192.168.2.2 and the default gateway is 192.168.2.254. I think this has been done by you. Now let us go ahead. Let us come to the switch. The first thing is there are 3 steps now. The first is I will make this 0/3 as the trunk port. So config T. Interface fast Ethernet 0/3 switch port mode. Oh, switch port. I need to first set the encapsulation. Set switch port trunk encapsulation.1q. Switch port mode not N MO mode trunk. So the first thing is, and the next thing is it done? The first, this is done. Trunk port has been configured. The next is very simple. You need to configure the layer 2 VLAN, which is VLAN 30 name marketing, because it's a layer 3 to layer 2 switch also. So it must know about layer 2 VLAN. Then you need to configure the layer 3 VLAN because it's a layer 3 switch. Interface VLAN 30, IP address 192.168.2.254, and this is the subnet mask. That's it. VLAN 30 and VLAN interface VLAN 30.
and the IP address, and no shut if it's good for best practice. Now if I go from 0.1, I can ping 2.1. Is it done? Now anyone facing any problem here, please update me in the chat. Try, give it some time. Okay, anyone facing any issues? Encapsulation command. ये है encapsulation command. ये सिंपल एग्जांपल है, हमने जो लिया है वो थोड़ा सा एडवांस वाला एग्जांपल है, ठीक है। कंसेप्ट इज सेम। यहाँ आपको ट्रंक बनाना है L3 स्विच में। L3 स्विच का सारा कॉन्फ़िगरेशन बाकी है। कॉन्फ़िग की इंटरफेस, फास्ट इथरनेट, 0/3, स्विच पोर्ट, ट्रंक, एनकैप्सुलेशन, स्विच पोर्ट मोड, ट्रंक, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद था VLAN 30, VLAN 30 नेम मार्केटिंग। उसके बाद था इंटरफेस VLAN 30, IP एड्रेस 192.168.2.254, सबनेट मास्क, शो रन। IP राउटिंग का कमांड हम तो दे चुके हैं, पहले चेक कर लेते हैं सही है क्या। आपने पीसी को डिफॉल्ट गेटवे दिया, 2.254 दिया तो है, सही है। अब पिंग करके देखेंगे। अब जवाहर भाई के केस में पिंग नहीं हो रहा है ना, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, VLAN का नेम, हाँ नेम चल जाएगा। VLAN आईडी इंपॉर्टेंट है, नेम अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो चल जाएगा। इसमें बहुत दूर से दिख रहा था मुझे, तो मैंने सिमुलेशन पे गया, सिमुलेशन पे चले जाओ भाई। ओके, चला गया, न्यू किया, सब हटा दिया, पुराना सब हटा दिया। ओके, अब मैंने नया वाला
ओके, अब मैंने नया वाला स्टार्ट किया और वीलान स्विच में भी क्रिएट करना है। अच्छा, स्विच में वीलान नहीं क्रिएट हुआ है क्या? चलो देखते हैं, ये तो वीलान 30 है, वीलान 30 है। अब देखते हैं, प्लस और ये यहाँ से यहाँ पे मैंने पिन किया, ये इधर और ये इधर। अब देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे। ठीक है, तो ये है सोर्स आईपी 0.1 है, डेस्टिनेशन आईपी 2.1 है, सही है। पैकेट जाता है, कहाँ गया भाई, राउटर के पास, स्विच के पास, स्विच से गया L3 स्विच के पास, L3 स्विच से गड़बड़ हुई। L3 स्विच से जब वो गया तो L3 स्विच पे कुछ तो गड़बड़ हुई है क्या? फिर से करता हूं मैं, प्लस फिर से करता हूं मैं। क्या? यहाँ पर ऐसे दो कमांड देने की क्या जरूरत थी भाई, 0 बार 2 और 3 पर। मोड स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, शो रन। जीरो बार 3 को तुमने ट्रंक नहीं बनाया भाई, क्यों ऐसा? 0 बार 2 का तो चलो अभी हम केस देख रहे हैं, पर 0 बार 3 के साथ ऐसा क्यों हुआ? 192.162.254।
अच्छा मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ। एक सेकेंड कंट्रोल वापस चाहिए। ठीक। चलो क्लिक करके देखते हैं, तो इश्यू पता चल जाएगा। सही, आप लोग की भी ट्रबल शूटिंग स्किल्स डेवलप होती रहेगी। अच्छा कोई बात नहीं है, आपने फिर से टर्न बनाया था। ओके एक्नॉलेज। चलो ये तो सही है आपका। 0/3 को आपने ट्रंक नहीं बनाया भाई, क्यों ऐसा? और 0 और बाकी आपने यहाँ पे कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया। लेयर 2 लेयर 3 VLAN सब बाकी है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। उसके बाद VLAN 30 नेम कुछ भी चलेगा, नेम अगर डिफरेंट होगा तो भी चल जाता है, मेन आईडी है। फिर इंटरफेस VLAN 30 IP एड्रेस 192.168.2.254 टिक। पिंग अभी भी नहीं हो रहा है। चलो देखते हैं सिमुलेशन में कि क्या हो रहा है। सिमुलेशन में चलते हैं, न्यू करते हैं, प्लस पैकेट पे क्लिक करते हैं और पिंग करने का ट्राई करते हैं। ये जाता है पैकेट नेक्स्ट पर, ये गया N3 स्विच पर। सही है, इस स्विच पे जाने के बाद उसने पैकेट को ड्रॉप कर दिया। तो N3 स्विच पे कुछ तो गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हुई है? ये भी सही है।
चलो तीनों को अपने टर्म बनाया है, सही है। और फिर इसको 3.1 क्या सोच के दिया भाई आपने? कि मुझे दिख रहा है एकदम बारीक, एकदम छोटा। That's it for today। प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको भाई, कल को और आज का लेक्चर बैठ के प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, सो यू हैव अ गुड टाइम। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मिलते ट्यूसडे के दिन। तो हॉलीडे है 4 दिन का, मतलब 2 ही दिन का एक्चुअल में। और लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि प्रैक्टिस कीजिए टाइम निकाल के, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, ठीक है, तो हो जाएगा इशू। क्योंकि अभी तक जहां से हुआ है ना, स्टार्ट से लेके अभी तक के, आपको थोड़ा सा फोकस करके बैठना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा।